आप लोग ओटीटी तो देखते होंगे और ओटीटी के ऊपर वेब सीरीज आती है, वो भी आप देखते होंगे। और वेब सीरीज आप देखते होंगे तो उसके अंदर शुरुआत में लिखा हुआ आता है कि ये बच्चों के देखने लायक है कि नहीं है। लेकिन अब तो ज़माना इस तरीके का हो गया है ओटीटी पे कि ओटीटी पे अगर कोई कंटेंट आ रहा है तो हर आदमी समझदार है, समझ जाता है कि ये जो कंटेंट है ये भरपूर होगा। किन चीज़ों से भरपूर होगा? ये वो बीप करने वाली चीज़ों से भरपूर होगा। तो इस तरीके का जब कंटेंट चल रहा है ओटीटी के ऊपर, उसी की तर्ज पे पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी भी चलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अगर सुर देखे जाएं तो यहाँ पे आप इस कदर इनके बयान आ रहे हैं कि आप बिना बीप लगाए पत्रकारिता नहीं कर सकते। 1 मिनट की बात के अंदर 17 बीप लगानी पड़ रही हैं। और ऐसे एक नहीं, यहाँ पे कई नेता जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर वो कह रहे हैं शब्दों की गरिमा होनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, राजनीति का एक स्तर होना चाहिए, गुंडागर्दी की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मदन राठौड़ की पाठशाला है जो वो निरंतर रूप से चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बयान देके हटते हैं कुछ ऐसा घट जाता है कि हम आपको बीप के बिना नहीं सुनवा सकते। तो सबसे पहले तो आपको सुनिए, देखिए मदन राठौड़ ने अपनी पाठशाला में इस बार क्या कहा है कि राजनेताओं की शब्दावली कितनी हल्के स्तर पे आ गई है। यानी एक तो ये लग रहा है कि जैसे कोई अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है कोई घटिया शब्द बोल करके, जैसे कोई गुंडा सुपर गुंडा बन करके फिरौती वसूल करके कमाई करता है, वैसे ही राजनेता भी आजकल ये करने लग गए हैं कि और गंदी गंदी गालियां बोलेंगे तो उनको और वाहवाही मिलेगी और बड़ी टीआरपी बढ़ेगी उनकी। आज जब हनुमान बेनीवाल जी ने बोला, बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अरे क्या बोल रहे हो कि मंत्रिमंडल के सदस्य गुंडा है, नहीं यानी मूर्ख है और मुख्यमंत्री महामूर्ख है। हनुमान जी, आपके मंत्री कौन है? आपके मुख्यमंत्री कौन है? क्या भजनलाल जी आपके मुख्यमंत्री नहीं है क्या? कमाल करते हो, क्या बोलते हो, किसके लिए बोल रहे हो? अपने ही मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्द प्रयोग कर रहे हो। बहुत शर्मनाक बात है। मुझे तो लगता है कि आपको कोई संस्कार प्राप्त करने की जरूरत है। राजनेताओं में शुद्धिकरण करो भाई। कल राजनेताओं की शब्दावली इतनी घटिया हो गई है, ये बड़ी चिंता की बात है। आज हनुमान बेनीवाल जी ने जो कुछ भी बोला राजस्थान के मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए, बड़ी चिंता होती है कि क्या हो गया है इनकी अक्ल को। शब्द है ही नहीं इनके पास, शब्दकोश में अकाल पड़ गया है कि मंत्रियों के लिए कह दिया कि मूर्खों का मंत्रिमंडल है और मुख्यमंत्री जी के लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये ठीक नहीं है, इसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता सबक सिखाएगी। और मैं तो ये लोकतंत्र के चौथे प्रहरी आपसे भी मैं ये निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, तभी अकल ठिकाना आएगी, तभी और शुद्धिकरण की तरफ राजनीति बढ़ेगी। विरोध होता है, विरोध करो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन विरोध करने के लिए तो शब्द चयन तो सही करो। हल्के स्तर पर शब्द प्रयोग करके और क्या सोशल मीडिया पर अपनी और टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हो। ये इससे टीआरपी बढ़ती नहीं है, प्रतिष्ठा धूमिल होती है। जनता इसका सबक सिखाएगी, एक बार तो सिखा भी दिया और सिखा देगी। तो ये आपने सुना मदन राठौड़ ने क्या कहा। मदन राठौड़ बड़े प्यार से सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद में उन्हीं के एक मंत्री का ऑडियो वायरल हो जाता है। उस ऑडियो की स्थिति यह है साहब कि उस ऑडियो को आप बिना बीप लगाए सुन नहीं सकते, और उसमें बीप कहां लगाए वो पूरा ही बीप हो जाएगा। उस ऑडियो के वायरल होने के बाद में मंत्री जी का बयान भी आया कि एआई जनरेटेड है। हम भी पुष्टि नहीं करते कि वो ऑडियो मंत्री जी का ही है, वायरल हुआ है उनके नाम से, हम ये कह रहे हैं। लेकिन मंत्री जी का ये बयान आने के बाद कि वो एआई से बनाया गया है, उसके बाद में एक बड़ा घटनाक्रम होता है। वो बड़ा घटनाक्रम क्या है साहब? मंत्री जी पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर कौन कराता है? वही पुलिस वाला जिसको गाली दी गई है। मंत्री जी के ऊपर एफआईआर हो गई। इनके भरोसे मत रहना। तो या चोटागिरी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को मैंने कहा था उस गाड़ी को तेरे मेरे गांव का जान करके उसके तूने लट्ठा लगाए थे। तेरा माजना है ना, पुलिस होने पे शर्म आएगी तेरे को। किसी खुमारी में मत रहना। और वो विष्णु किधर इधर अपना लक्ष्मण के क्या गाड़ी के यहाँ क्यों गया? अरे तू गया रे,
तभी तो वो मेरे को कह रहा है, बाकी कौन कहेगा? कोई आदमी यहाँ से लकड़ों से रहना, मेरे को लग गया किसी आदमी से पैसे मांगे ना, तेरे किस बात की खुमारी है? क्यों है वापस? तेरे को वहां से बड़ी साड़ी से भगाया था तो क्यों आया? शर्म नहीं आती? छोटे एक आदमी से मेरे पता लग गया ना, मेरे एरिया में पैसे मांगे, किसी को फालतू टच किया है ना, यही इलाज करेंगे। नौकरी खराब करना मेरे को भी आती है, इनके भरोसे मत रह जाना कि ये हमारा हाथ रख देंगे जो कुछ भला हो जाएगा। शानदार जी, ये मैं पब्लिकली, मेरे को क्यों केड़ा पड़ रहा है जो देख लो। यहाँ तुम्हें लेकर के आए जो इसलिए नहीं, मेरे एरिया के चोटागिरी करने के लिए नहीं लाया तुम्हें यहाँ पर। किस बात की कुमारी है तेरे? कोई है क्या कभी? और बोल, पहले भी नजर नहीं आया था तेरे? क्या है, तू वहां से यहाँ आया, बढ़िया किया तूने यहाँ आ गया तो अब तेरा यहीं से ढंग से इलाज करके भेजूंगा बेटा। बढ़िया किया तू यहीं आया। तुमको दिमाग में इनकी कुमारी होगी ना कि शानदार जी मेरे बचा लेंगे, नहीं बहुत बढ़िया किया तू यहीं आया। बढ़िया किया तू यही वापस आ गया ना, खुद बढ़िया किया। बुला बुला के हजार हजार आदमियों को लेके रहूंगा। भूखा कौन सा रहा? पैसे का क्या है इसके पास? इसकी औकात है 20,000 रुपए मांगने तेरा? तेरी लुगाई को ले आ रहा उसको बजाय इसके साथ तुला दे देगा 20,000। छोटे सोशल मीडिया पर मेरा एक ऑडियो प्रसारित किया गया है जिसमें तकनीक का दुरुपयोग कर इस ऑडियो को एडिट किया गया है। इस एडिटेड ऑडियो से मेरा कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। ये हुआ एक विषय। अब आपको बताते हैं दूसरा विषय। हनुमान बेनीवाल के द्वारा प्रदेश के मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए। हनुमान बेनीवाल ने जो भी विवादित शब्द काम में लिए वो हम आपके साथ में शेयर नहीं कर रहे, आपको सब पता होगा। उसके बाद में जो नेताओं के द्वारा बात कही गई, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के शंकर गौरा, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया। उनके पास किसी का फोन आया तो वहां भी स्थिति ये कि पहले कुछ सेकंड तो यूं लगा कि मदन राठौड़ की पाठशाला काम कर गई है, पर कुछ ही सेकंड बाद में स्थिति ऐसी हो गई, इतनी गंभीर हो गई कि फिर बीप लगाने पड़े। बीप 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 बीप। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनवा रहे हैं, सुन लीजिए कि क्या हो रहा है। अरे फेसबुक पे क्या बोल रहे हो? उठ पटांग। क्या उठ पटांग बोल दिया? हाँ, नेताजी के खिलाफ। बड़े यूनिवर्सिटी के सीनियर रहे हो, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हो यार आप भी। भैया बोल रहे ऐसे क्या हो गया? इसमें बोलना सही बोला मैंने, मेरी पार्टी के हिसाब से। पार्टी कहाँ गई यार? अपने पहले समाज नहीं काम में आएगा, हमेशा समाज ही तो काम में आता है। अरे यार भैया ऐसे नहीं होता। ठीक है, ठीक क्या है? क्या है तो आप क्या गाइड कर रहे हो मेरे को? नहीं मैं गाइड नहीं, पहले हमारे यूनिवर्सिटी में वोट मांगते टाइम ले मिल लोकेशन भेज। हम इस बात की भी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है ये प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा का है। शंकर गौरा की अब तक इसको लेके कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन जो नेता ये दावा कर रहे हैं कि भाषा का संयम होना चाहिए, प्रदेश के शिक्षा मंत्री कहते हैं देश के बड़े नेता राहुल गांधी के लिए नीच और निकम्मा, उनकी माताजी तक के लिए शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जो आतंकवादियों का पक्ष धरे, देश को तोड़ने का पक्ष धरे, देश में जाकर, देश के बाहर जाकर के देश की बुराई करता, देश को नीचा दिखाने का प्रयास करता, ऐसा व्यक्ति जिसकी मां आतंकवादी जब बाटला हाउस में मारी जाती है रात भर रोती है, रात भर रोती है, टुकुर टुकुर रोती है। राहुल गांधी ने स्वयं ने कहा जब आतंकवादी मारे गए तो मेरी मां को नींद नहीं आई, रात भर रोती रही। ऐसे आतंकवादी, ऐसे देश के दुश्मनों के साथ रहने वाले लोग, उनका समर्थन करने वाले लोगों के सरगना राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को गद्दार करते हैं, चोर करते हैं, बेईमान करते हैं। देखो इससे नीच और निकम्मा व्यक्ति को इस देश में हो नहीं सकता जो राहुल गांधी इस प्रकार की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पाठशाला तो चला रहे हैं, पर जब मशाल जुलूस निकाला जा रहा था तो वो खुद ही संयम खो बैठे थे। महिलाओं के साथ में उनकी बातचीत, महिलाओं से बात करने का उनका तरीका, और वो छोड़ के झंझला के उस जगह को छोड़ के चले गए। बात वो सही कह रहे थे कि आग लग सकती है, गर्मी के दिन है, महिलाएं दूरी बना के खड़ी हों, पर वो समझा नहीं पाए। राजनीति के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है कि स्तर जो है वो बार बार नीचे आता जा रहा है, और स्तर इतना नीचे आ गया है कि अब यूं लग रहा है कि राजस्थान में राजनीति नहीं, आप OTT प्लेटफॉर्म पे कोई वेब सीरीज देख रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।